अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एजुकेशनल टेस्टिंग इन एलिमेंट्स, यानी कि एजुकेशनल जो टेस्टिंग होती है उसके एलिमेंट्स क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके जो 4 एलिमेंट्स है मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा और प्लस उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी करूंगा। ठीक है, तो कहता है कि देयर आर बेसिकली 4 टेस्टिंग एलिमेंट्स। कितने? 4। ठीक है, 4 टेस्टिंग एलिमेंट्स होते हैं, 4 टेस्टिंग एलिमेंट्स। अब देखिए 4 टेस्टिंग एलिमेंट्स जो हैं वो कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 पहला जो है इसको कहते हैं टेस्ट। ठीक है, इसको हम थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं, टेस्ट। तो सबसे पहला जो है ये टेस्ट। अब देखिए टेस्ट क्या चीज है इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। टेस्ट का मतलब ये होता है कि इट इज अ सेट ऑफ, ठीक है, इट इज अ सेट ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, आपको पता है कि स्कूल में जो टेस्ट वगैरह लिया जाता है कि फलान टेस्ट, तो उसका सेट, क्वेश्चन का सेट ही होता है ये। ठीक है, रिक्वायर्ड टू आंसर, रिक्वायर्ड, ठीक है, टू आंसर, ठीक है, रिक्वायर्ड टू आंसर ओरली आर, ओरली भी पूछा जाता है, ओरली भी टेस्ट होता है। ठीक है, आर रिटन, और रिटन भी टेस्ट होता है। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं कि वो कहता है कि सेट ऑफ क्वेश्चंस, क्वेश्चन का मुख्तलिफ सेट, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, ठीक है, जिस तरह के मुख्तलिफ किस्म के एमसीक्यूज ये वो इस तरह से टेस्ट होते हैं। ठीक है, और ओरली भी होते हैं, बाद का स्कूल में क्लास में ओरली पूछे जाते हैं बच्चों से, और बाद का ये होता है कि उनको रिटन दिया जाता है कि ये क्वेश्चन पेपर है, इसको सॉल्व करें। उसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकते हैं, शॉर्ट भी हो सकते हैं, ये सब कुछ। ठीक है, आगे मजीद इसमें कहता है इट इज यूज्ड। ठीक है, इट इज यूज्ड, ये कहां यूज्ड होता है? इट इज यूज्ड एन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इट इज यूज्ड एन इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, इट इज यूज्ड एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर सैंपल, यूज्ड टू मेजर सैंपल। ठीक है, सैंपल, ये सैंपल किसको कहते हैं? ऑफ बिहेवियर, ऑफ बिहेवियर, यानी कि कहता है कि ये यूज होता है कहां पे? इंस्ट्रूमेंट यूज्ड होता है एज अ इंस्ट्रूमेंट, कहां पे? टू मेजर, मेजर करने के लिए, सैंपल ऑफ बिहेवियर को मेजर करने के लिए यूज होता है। इट इज यूज्ड, मजीद कहता है इट इज यूज्ड फर्स्ट। ठीक है, इट इज यूज्ड फर्स्ट इन टेस्टिंग, फर्स्ट इन टेस्टिंग, यानी कि टेस्टिंग में सबसे पहले ये यूज होता है। ठीक है, टेस्टिंग में सबसे पहले ये यूज हो किसी भी चीज की टेस्टिंग करने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास दूसरा जो है वो है आपके पास मेजरमेंट। ठीक है, दूसरा है मेजरमेंट। देखिए मेजरमेंट क्या चीज होती है इसको हम देखेंगे। मेजरमेंट मींस दी, SURE, मेजरमेंट इज मींस दी, यानी कि मेजरमेंट का मतलब है, ठीक है, मींस MEANS, मेजरमेंट मींस दी क्वांटिफिकेशन, means the quantification, ठीक है, quantification or scoring, or scoring, ठीक है, scoring of test, of test, ठीक है। और नेक्स्ट इसमें कहता है it is the second step, it is the second step। अब देखिए measurement means the क्वांटिफिकेशन, क्वांटिफिकेशन का मतलब ये होता है कि मिकदार का तयन, ये लफ्ज यूज हुआ है, मिकदार का तयन करता है। ठीक है, मेजरमेंट जो है मिकदार का तयन। देखिए मिकदार का तयन या स्कोर करना, यानी कि सिंपल मैं आपको समझाता हूं कि सेकंड स्टेप होता है जब कोई टेस्ट ली जाती है तो उसके बाद क्या होता है कि हम बच्चों को अलॉट करते हैं मार्क्स। ठीक है, स्कोर, यानी कि इस बच्चे ने इतने नंबर लिए, 20 में से 18 लिए, 15 लिए, तो ये आपके पास मेजरमेंट होती है कि हम उस बच्चे को इतने मार्क्स देते हैं कि उसने 20 में से 30, यानी आपने देखा होगा कि पेपर में अगर 50 नंबर का है तो हम लिखते हैं कि 20 डिवाइडेड बाई 50, यानी कि 50 में से उसने 20 नंबर, ये स्कोरिंग वगैरह होती है। ठीक है, ये मेजरमेंट होती है आपके पास, और ये सेकेंड स्टेप होता है। ठीक है, और थर्ड वन है आपके पास ये असेसमेंट। ठीक है, असेसमेंट, थर्ड वन इज असेसमेंट। अब देखिए असेसमेंट जो होती है ये क्या होता है? इट इज द इंटरप्रिटेशन, इट इज द इंटरप्रिटेशन, इट इज द इंटरप्रिटेशन
ऑफ मेजरमेंट, ठीक है, इट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ मेजरमेंट डाटा, ठीक है, और इट इज द थर्ड स्टेप, तीसरा स्टेप है, ठीक है। ये कौन सा है? तीसरा। कहते हैं कि इट इज द इंटरप्रिटेशन। अब देखिए इंटरप्रिटेशन का मतलब ये होता है तशरी करना, ठीक है, तशरी। ये कहता है कि ये असेसमेंट जो होती है, ठीक है, ये क्या करती है? असेसमेंट, इट इज द इंटरप्रिटेशन, तशरी करती है, और मेजरमेंट की तशरी करती है। जो डाटा आपके पास मेजरमेंट हुआ है, जो स्कोरिंग आपने की हुई है, जो आपने मार्क्स दिए हुए बच्चे को, जो क्वांटिफिकेशन की हुई है, मिकदार का तयन किया हुआ है, उसकी तशरी करता है ये क्या? असेसमेंट, उस डाटा की जो भी होता है, ठीक है। इट इज द थर्ड स्टेप और ये तीसरा स्टेप है। नेक्स्ट 4 है आपके पास ये इवेल्युएशन, ठीक है, इवेल्युएशन है नेक्स्ट आपके पास, इवेल्युएशन, ठीक है। अब इवेल्युएशन क्या चीज होती है? ये 4 स्टेप है, लास्ट वन। इट इज द वैल्यू जजमेंट, इट इज द वैल्यू जजमेंट, ठीक है, इट इज द वैल्यू जजमेंट और वैल्यू जजमेंट ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। इट इज द वैल्यू जजमेंट ऑफ स्टूडेंट परफॉर्मेंस, स्टूडेंट परफॉर्मेंस जो है उसकी वैल्यू जजमेंट के लिए बेस्ड ऑन टेस्ट, ठीक है, बेस्ड ऑन टेस्ट। और उसके बाद दूसरी मेजरमेंट भी होती है, मेजरमेंट, ठीक है। और उसके बाद हमने तीसरा पढ़ा था एंड मेजरमेंट एंड असेसमेंट, ठीक हो गया। इट इज द 4th स्टेप और ये है इट इज द 4th स्टेप, ठीक है, इट इज द 4th स्टेप एंड ब्रॉडेस्ट ऑफ ऑल, एंड BRO ब्रॉडेस्ट ऑफ ऑल, ठीक है। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट इवेल्युएशन, लास्ट 1 स्टेप है, चौथा स्टेप होता है इट इज द वैल्यू जजमेंट। ये वैल्यू जजमेंट होती है इसमें, किसकी? स्टूडेंट की वैल्यू जजमेंट होती है। यानी कि आपके पास कोई भी आपने जो टेस्ट लिया हुआ है, मेजरमेंट की हुई है, असेसमेंट की हुई है, उसकी वैल्यू जजमेंट करने के लिए, परफॉर्मेंस, जो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस होती है उसकी वैल्यू जजमेंट करने के लिए यूज होती है इवेल्युएशन। बेस्ड ऑन किसकी बेस पे जो वैल्यू जजमेंट हमने की हुई है, किसके हमने टेस्ट लिया था, ठीक है, मेजरमेंट की है और उसके बाद असेसमेंट की है, फिर इनकी बेस पे उस चीज की जो भी डाटा होता है उसकी वैल्यू जजमेंट करने के लिए, स्टूडेंट की जो परफॉर्मेंस है उसको जजमेंट करने के लिए ये हम इवेल्युएशन को यूज करते हैं, ठीक है, इवेल्युएट करते हैं। तो इट इज द 4th स्टेप ऑफ, और ये सबसे बड़ा ब्रॉडेस्ट स्टेप है, इन तीनों से ये लास्ट में ये सबसे बड़ा होता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमारे पास एजुकेशन टेस्टिंग एलिमेंट्स थे।